मैया की, जागेश्वरी मैया की, किशन कन्हैया की, किशन कन्हैया की। आज इस ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक नगरी चंदेरी में हम सब के मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, हम सब के नेता, जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में मंच पर विराजमान हैं। मैं पूरे सदन से निवेदन करता हूं कि चंदेरी की इस पुण्य धरा पर ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत किया जाए, जोरदार ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बाएं पार्श्व में विराजमान प्रभारी मंत्री अशोकनगर आदरणीय भाई साहब राकेश शुक्ला जी, चंदेरी विधायक आदरणीय जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, मंगौली विधायक आदरणीय राव ब्रजेंद्र सिंह जी एवं सभी सम्मानीय मंच, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। और सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज भगवान श्री कृष्ण ने अनाचार, आतंक, अन्याय का अंत करने के लिए आज के ही दिन जन्म लिया था, उन्होंने अवतार लिया था। हम सब लोग इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण से हमारा रक्त संबंध है, खून का रिश्ता हमारा कृष्ण से है। क्योंकि चंदेरी वो धरा है जहां भगवान श्री कृष्ण की बुआ का घर था। राजा शिशुपाल उनके बुआ के बेटे थे, उनके भाई थे, और दमघोष उनके शिशुपाल के पिताजी थे और उनके फूफा जी थे। हम सबको कथा मालूम है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ, जन्म होने के समय उनके शरीर की अवस्था विचित्र थी। 4 हाथ थे, 3 आंखें थी। जन्मते ही वो अट्टहास करते थे। उनके माता पिता घबरा गए, उन्होंने उसको त्यागने का निर्णय लिया। तब आकाशवाणी हुई कि नहीं, इसको त्यागो नहीं, ये असाधारण है, और जिसकी गोद में जाते ही वो सामान्य होगा, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। भगवान श्री कृष्ण जब चंदेरी आए, उस समय चंदेरी का नाम चैदीप प्रदेश था। जब वो अपनी बुआ के घर आए और उन्होंने अपने भाई को अपनी गोद में लिया तो शिशुपाल सामान्य हो गए। मां तो मां होती है। बुआ ने भगवान कृष्ण से अपने भतीजे से आग्रह किया कि बेटा, इसकी मृत्यु का मैं आपसे अभय मांगती हूं। भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को यह वचन दिया कि इसके 100 अपराध मैं क्षमा करूंगा। हम सबको कथा मालूम है, रासु यज्ञ में, युधिष्ठिर के रासु यज्ञ में उन्होंने ईर्ष्या के कारण जब तक परमात्मा श्री कृष्ण को, योगेश्वर श्री कृष्ण को, साक्षात कृष्ण परमात्मा श्री कृष्ण को अपशब्दों का प्रयोग किया, तब उन्हें सुदर्शन द्वारा उनके उस देह का अंत किया। लेकिन शिशुपाल का बेटा धृष्टकेतु, उसको भगवान श्री कृष्ण ने चंदेरी का राजा बनाया और चंदेरी का राज सौंपा। और जब महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई, तब धृष्टकेतु भगवान श्री कृष्ण के साथ, पांडवों की सेना के साथ, कौरवों की अधर्म वाली सेना के विरुद्ध धर्म के साथ लड़ा। यह हमारी परंपरा है। आज से 5000 से अधिक वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण चंदेरी आए थे, मोहन चंदेरी आए थे, और आज से 5000 साल, उस समय से 5000 साल बाद इस चंदेरी में स्वयं मोहन चलकर आए हैं। जोरदार ताली बजाइए। भाई साहब, चंदेरी से दूर गोधन पंचायत में बूढ़ी चंदेरी है। वहां पहाड़ पर एक खंडर है जिसको आज भी दमघोष बब्बा की गढ़ी या शिशुपाल की गढ़ी माना जाता है। इसके साथ साथ चंदेरी के बाढ़ 9 में एक मंदिर है, कल्याण राव देवालय, जिसको भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को समर्पित मंदिर माना जाता है, और जहां भगवान कृष्ण की कसौटी के पत्थर की, काले पत्थर की एक प्रतिमा थी। भाई साहब, उस समय मोहन जो आए थे, कृष्ण जो आए थे, उन्होंने उस परमात्मा ने पूरे संसार को तारने का काम किया था। आज आपका मैं भी शांडिल्य वंशी हूं, मेरा गोत्र भी शांडिल्य है, और उस ब्राह्मण वंश परिवार से मैं आता हूं जो यादवों के पुरोहित होते थे। तो उस परंपरा का बेटा अपने मोहन से झोली फैलाकर भिक्षा मांगता है कि मेरी चंदेरी के लिए विकास आपको करना है,
जो मैं हमारे चंदेरी के लिए है, शिशुपाल गणी का जीर्णोद्धार, कल्याण राव का जीर्णोद्धार, हमारे चंदेरी में एक ऐसा सांस्कृतिक भवन बने जहां गीता का स्वाध्याय हो, एक ऐसा जहां श्रीमद् भागवत गीता का पठन पाठन हो, लोग याद करें। भाई साहब, आज आप आए हैं, जन्माष्टमी का दिन है, चंदेरी ऐतिहासिक पौराणिक और धार्मिक नगरी है। मैं आग्रह करता हूं कि आज के दिन हर अष्टमी को चंदेरी उत्सव मने और श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण सांस्कृतिक उत्सव के रूप में चंदेरी का जो उत्सव है वो हर साल मने, अष्टमी को मने और चतुर्दिक तक, अनंत काल तक हमेशा इस चीज की याद रहे कि आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन जी चंदेरी आए थे, वो चंदेरी में चंदेरी उत्सव की परंपरा हुई थी। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कॉलेज में कुछ विषय आप देने का काम करें, पर्यटन स्थल की घोषणा करें। मैं आग्रह करता हूं कि इन्हीं शब्दों के साथ ये चंदेरी का बेटा आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और परमात्मा श्री कृष्ण से अनुरोध करता हूं, परमात्मा से अनुरोध करता हूं कि आप यशस्वी हो, आपका मंगल ही मंगल हो। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे अशोकनगर की बिटिया मुस्कान रघुवंशी अभी जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर आई है, उसने नर्मदा की परिक्रमा भी